है और आत्मा का साक्षात्कार करना चाहता है, उसे अनेक तरह के विघ्नों का सामना करना पड़ता है। जैसे भोगों की चाह, दूसरा मन में मान और तीसरा ईर्ष्या का होना। पहला, भोगों यानी डिजायर को काटने के लिए कई सरल उपाय हैं। जो छोटी छोटी इच्छाएं हैं उन्हें मन को समझा समझा कर काट दो और कुछों को अपनी इच्छा शक्ति से दबा दो, और जो नहीं दब सकती उनको धर्मशास्त्र के अनुसार ईश्वर का ध्यान करते हुए भोग कर उनसे उपराम हो जाओ। दोबारा उसमें मत फंसो। लेकिन इतने से ही काम नहीं बनता। भोगने के बनस्पत भोगने की इच्छा ज़्यादा नुकसान करती है। मन गुनावन भोगों को उठाया करता है, चाहे उसके पास उनके भोगने के साधन हो या ना हो। इसका आसान तरीका यह है कि मन को भजन, सुमिरन और ध्यान में लगा दो। दूसरा, मन में मान, इगोइज्म बड़ा कट्टर दुश्मन है और काटे जाने पर भी चोरी छिपे साधक पर हमला करता रहता है। यही सबसे बड़ा दुश्मन है और सब विकारों की जड़ है। इनसे होशियार रहना चाहिए। जब तक मन में मान आवे, किसी बात पर अहंकार पैदा हो, तब तक तुरंत ही एक यह ख्याल पैदा करे, जो हुआ सब कृपा से हुआ, मालिक के दया से हुआ। मेरी क्या सामर्थ्य जो मैं ऐसा कर सकता था। अहम को दीनता में बदल दो। इससे मन का मान घटता जाता है और ईश्वर प्रेम बढ़ता है। अपने आप को दुनिया का सेवक समझो, सब में ईश्वर का रूप देखो, इससे दीनता आती है। दूसरा, ईर्ष्या कई तरह की होती है। किसी भी बुनियादी सांसारिक तरक्की, धन दौलत, मान बढ़ाई, विद्या आदि को देखकर ईर्ष्या करना निहायत दर्जे का ओछापन है। यह सब अपने अपने संस्कार बस होता है। पिछले जन्मों में जिसने जैसा किया वैसा उसने इस जन्म में पाया। तुमने जैसा किया होगा वैसा तुम पा रहे हो। इसमें ईर्ष्या और जलन की बात ही क्या है। अगर कोशिश करो तुम भी वही दुनिया के समान और मान आदर बन सकते हैं और जो औरों के पास है और जिनसे तुम्हें ईर्ष्या होती है। लेकिन ऐसी कोशिश किसी खास जगह और खास मौके पर भले ही मुनासिब हो, अन्यथा साधक के लिए नीचे को ले जाती है और दुनिया में फंसाने के अलावा आगे के लिए संस्कार जमा करती है। अगर किसी ऐसे साधक को देखकर जो तुमसे ज़्यादा तेज चल रहा है और परमात्म पद में तुमसे ज़्यादा तरक्की कर रहा है या जॉब पैदा करता है, किसी कदर फायदेमंद लाभदायक हो सकती है, उसे देखकर तुम्हारा हृदय भी यह इरादा करेगा कि तुम भी ऐसी ही सेवा और प्रेम करो जिससे तुम्हारा भी इसी तरह तरक्की परमात्मा में हो। यहाँ तक तो यह उचित है। लेकिन सत्संगी भाइयों की तारीफ सुनकर, उनकी तरक्की देखकर व्यर्थ चलना और उनसे वैर विरोध करना और उनकी बुराई करना, यह बहुत अधिक विघ्नकारक है। कभी किसी की बुराई न करें। जब बुराई करने का ख्याल हमें, तब यह सोचें कि अगर तुम्हारे लिए भी कोई इस तरह करे तो तुम्हें कैसा लगेगा। इससे यह सब ख्याल टूट जाता है। परमार्थी के लिए यह जरूरी है कि अपना वक्त फिजूल बातों में खर्च ना करें। अपने काम में यानी नौकरी, तिजारत जो भी वह करता हो उसमें उतना ही समय व्यतीत करें जितना उसमें ज़रूरत है। अपने घर वालों और अपने निजी कामों में भी कम से कम जितना मुनासिब वो लगावें और बाकी समय अपने उद्धार के कामों में लगावें, यानी भजन, सुमिरन और ध्यान करें, महापुरुषों की वाणी का पाठ करें और परमार्थी वार्तालाप करें। इससे फिजूल की बातों से बचेगा और तरक्की हो जाएगी। उन लोगों से जो निपट संसारी और जिनके मन में सिवाय संसार और उसके भोग विलास की बातों के कुछ नहीं है, दूर रहें। वे ईश्वर से विमुख हैं और जो कोई उनके संपर्क में आवेगा उसे भी ईश्वर से विमुख कर देंगे। उनकी संगत में बैठने से तुम इधर उधर की बातें सुनोगे। दुनिया की चीज़ों और भोगों का हाल सुनकर तुम्हारे चित्त में उनकी याद हरी हो जाएगी।
इससे दुख पैदा होगा और भजन व अभ्यास के समय भी वे याद आकर तुम्हारी साधना में विघ्न डालेंगे। जो भी सत्संग में आकर संसार और उनके भोग विलासों की बातें करते हैं वे अभागे हैं। क्या उन्हें इस काम के लिए अपने घर में फुर्सत नहीं मिलती है? अपना रास्ता खोटा करते हैं और दूसरों के लिए रोड़ा बनते हैं, परंतु ऐसे लोगों से अधिक अभागे वे हैं जो सत्संग में आकर उनकी बातें चित्त देकर सुनते हैं। परमात्मा ऐसे लोगों पर रहम करें। अगर कोई तुम्हारे सामने किसी की बुराई करता है तो यह समझ लो कि यह तुम्हारी भी बुराई किसी और के सामने कर सकता है। यह आदत परमार्थ में बड़ा विघ्न डालती है। दूसरों की पर दोष दर्शन पाप है। ऐसा आदमी तरक्की नहीं कर सकता। बुराई करने की आदत छोड़ो। अपने मन की हालत पर चौकसी रखो। देखो कहाँ कहाँ जाता है। जो विघ्न ऊपर बताए गए हैं उनसे उसको हटाते रहो और गुरु के चरणों का सहारा लो। जहाँ तक हो सके अपने सत्संगी भाइयों की या अन्य परमार्थियों की मदद करो, और जो ऐसा ना कर सको तो उनका किसी तरह का परमार्थी नुकसान करने की इच्छा मत करो। इन बातों पर चलने से हर सत्संगी की तरक्की होगी। सद्गुरु खुश होकर उसे प्रेम दान देंगे जो उसे संसार सागर से पार कर देगा। ओ